हाँ तो भाई दुल्हन चली गई है अपने असली घर, जो कि अब उसका असली घर वही होने वाला है। वो तो चली गई है और वो तो समझ भी जाएगी, जो कि लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तुम कब समझोगी कि तुम्हारा असली घर कौन सा है? तुम्हें असली घर में रहना है और तुम्हें वहीं रहकर ही सारे काम करने हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और हम जो लाइव डिस्कशन करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा लेकर आ गई है अपना वलीमा वाला व्लॉग, जो कि हमने अभी तक उस पर रिएक्शन नहीं दिया है। तो आइए रिएक्शन शुरू करते हैं। होटल रूम में वापस आ जाती है विदाई होने के बाद, और उसके बाद कहती है रूम कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये तो किसी से छुपा ही नहीं है कि तुम कितनी ज़्यादा अनहाइजीनिक हो, और तुम्हारे साथ रहने वाले भी लोग वैसे ही हो जाते हैं। कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, या कहते हो जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे ही हो गया है। बजाय इसके कि अपना सामान को एक जगह सुनिश्चित करके रख के जाना चाहिए था, सब ऐसे ही फैला के चले गए। और तुमने कौन सा तीर मार लिया, उठा के उसे सामने वाली जो टेबल थी वहाँ पे सारा का सारा समेट दिया और फेंक दिया है। क्योंकि काम और तुम, तो तुम्हें देखकर तो बस मुझे एक ही बात याद है, हाय हाय मैं काम करूंगी। मैं तो ये सोचकर भी थक गई भाई साहब। और होटल पहुंचकर भी अमरूद खा लिए, क्योंकि जो लोग मिलने आए थे वो इसके लिए अमरूद लेकर आए थे। और अमरूद खाते वक्त अगर हाथ पर ध्यान देंगे तो मैडम ने कितने बड़े बड़े स्नेल्स बना रखे हैं, और उन्हीं हाथों से ये लोग जो है खाना भी खाते हैं, बिरयानी है या कोई भी चीज़ खाना है। जैसे आप शादी में देख रहे थे, शर्म नहीं आती उसमें? इतनी गंदगी भर जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ छूते फिरते रहते हैं, और उसके बाद उन्हीं नाखूनों से खाती है। छी, कितने गंदगी, मतलब इसको गंदगी से इतना ज़्यादा प्यार है। और हाँ, उस पर तो बड़ा लेक्चर दे रही थी ना अपनी बहन को। तो ये तो वही वाली बात हो गई, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। नेल्स पर मेहंदी लगाना सुन्नत है, तो नेल्स पर मेहंदी नहीं लगाती, नेल्स छोड़कर मेहंदी लगाती है। उसके बाद उसको नेल्स को कटवाती नहीं है। तो कितनी अनहाइजीनिक है ये इससे पता चल जाता है। और उसके बाद सूजे हुए मुंह से साफ दिखाई दे रहा था कि मुंह कितना स्वेल हुआ पड़ा था, क्योंकि इतना अनहाइजीनिक खाती है ना। इसको पीसीओडी है, तो उनका जो ना हमेशा ही मुंह इस तरह से सूज जाता है। जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनको अपनी डाइट पर और खाने पीने पे और टाइम पर खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, शादी में जैसे भी हो जाता है, लेकिन खाने का और जितना क्वांटिटी खाने का है या लेस क्वांटिटी खाने का, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। पर इसको लेस क्वांटिटी का और क्वांटिटी का इसको कुछ पता ही नहीं है। जो अगड़म सगड़म मिलता है सब खाने से मतलब है। और उसके बाद सुबह सुबह सूजे हुए मुंह से और जिस तरह के कपड़े ये पहन कर गई है, मतलब कहने का ये है कि वो फनी की खाला है। मतलब इसकी सास है एक तरीके से, अपने ससुराल ही हो गया वो भी एक तरीके का। लेकिन वहाँ पे किस तरह के कपड़े पहन के गई है? इतना जो जंबो भर के सिलवाए थे कपड़े, वो किस लिए थे? फिर और मोटी हो जाओगी 1 महीने बाद, वो भी आने बंद हो जाएंगे, वो भी यूजलेस हो जाएंगे। तो तुम्हारा मोटापा तो रुक नहीं रहा है, तुम्हारा खाना पीना कहीं से रुक नहीं रहा है। तो उन कपड़ों में से कोई भी तो ऐसा होगा ना ढंग का, जो तुम्हारे ऊपर अच्छा भी लगता है और सलीके से भी जाती वहां पर। तो उनमें से निकाल कर पहनो ना। उनको किस लिए सिलवा के रखे हैं? देखो अभी जंबो भर के सिलवाई ना, आई एम डैम प्रिटी श्योर कि अभी रमज़ान आने से पहले ये फिर जाएगी वहां पर, फिर दुनिया भर के कपड़े खरीद के लेकर आएगी, फिर फमील भाई से सिलवाएगी और फिर से इतने दुनिया भर के कपड़े जमा कर लेगी। और अपने आप पे ध्यान देती नहीं है, बढ़ता रहता है वजन, बढ़ता रहता है वजन, बढ़ता रहता है। जब वजन बढ़ता है तो डेफिनेटली साइज भी ग्रो होता है। जब साइज ग्रो होता है तो जो पुराने सूट है वो आने बंद हो जाते हैं। फिर उनको क्या करती है? बेड में डाल देगी, अलमारी में डाल देगी, दीवान में डाल देगी, और फिर वो पड़े रहेंगे। इस उम्मीद में ये सोचती है कि मैं कम हो जाऊंगी, फिर पहन लूंगी, कम हो जाऊंगी। और कम इसका हो नहीं रहा है शादी से पहले से लेके और अब तक। मतलब ये जो है अब से 2 साल पहले तक सेहत पे ध्यान देती थी, अच्छे व्लॉग्स बनाती थी, हर चीज़ में मतलब लगता था कि देखने लायक चीज़ें थी, और अच्छा इन्फ्लुएंस करती थी। मतलब चीज़ें सिखाना, प्यार से रहना, इज्जत से रहना, इस्लाम को भी फॉलो करना, मतलब सब चीज़ें लगता था कि हाँ ठीक है, जेन्युइन है और देखने के लिए भी अच्छा लगता था। लेकिन उससे अब 2 साल पहले से बाद में जो मतलब ये रिश्ता हुआ है, और उसके बाद जो ये डब्बा एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो गलत पे गलत, गलत पे गलत चीज़ें करती चली आ रही है, वो कंटिन्यू आज भी कंटिन्यू है। मतलब कहने का ये है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे वो अनहेल्दी लाइफ हो, या फिर वो अनहेल्दी रिलेशंस हो, या फिर किसी के साथ भी कुछ भी करना हो। खाला के घर गई है, उन कपड़ों को पहन के गई हो, और वहाँ पे देखो वाह कितनी सती सावित्री बहू बन के वहाँ पे पराठे सेक रही है। ये सारे काम अपने ससुराल में तो होते ही नहीं है। वहाँ हेल्पर है ना, हेल्पर के साथ जो है ना बड़ी महारानी की तरह से कैमरा लेके बस उसके मुंह पे कैमरा डालने के लिए खड़ी हो जाती है। वहाँ कभी दिखाई देता है प्यार से कुछ बना के अपनी सास के साथ खिलाया हो, खाया हो? वहाँ हेल्पर है, ठीक है भाई, सबके यहाँ हेल्पर होते हैं,
पर क्या कभी मन नहीं होता कि मैं उनके साथ बैठकर खाऊं, उनके साथ बनाऊं, उनके साथ इन्वॉल्व हूं, उनसे पूछूं अम्मा आपका क्या खाने का मन कर रहा है, चलो आज मैं बना देती हूँ। या जैसे भी वॉट एवर, जब वो जो उनकी हेल्पर हैं जब भी वो कुछ काम करती हैं, वो भी तो रोटियां बनाती हैं ना, वो भी तो कुछ भी चीज़ें बनाती हैं, कभी उनके साथ खड़े होकर हेल्प की हो? अनटिल अनलेस जब तक इनको खुद को अपना कोई कंटेंट शूट ना करना हो तब तक। और कंटेंट भी क्या शूट करती है, चीज़ें बिगाड़ती तो है, वही तो दिखाती है। चीज़ें बिगाड़ो और फिर या फिर उनको जला दो, फिर वापस से नया मंगा लो खर्चा करके, फिर वापस से उसको बनाओ और फिर दिखाओ। उसके बाद मिठाई लेने के लिए गई है, क्योंकि अब नाश्ता लेके जाना है वहाँ पर, जैसे कि इनकी भाभी लेकर आई थी और ऐसे ही ये लेकर आई थी। तो इनकी भाभी भी तो सेलिब्रिटी है ना, क्या तरीके से वो सूट वूट पहन के आई थी भाई अपनी ननद के घर, और ये क्या पहन कर गई, जिस कपड़े को पहनकर होटल से निकली थी। अब कपड़े बदलने का होश नहीं मिला आपको? शादी में, हल्दी में, मेहंदी में 2-2 बार, 3-3 बार कूद कूद के कपड़े चेंज करने के बहाने से होटल में बार बार भाग रही थी, लेकिन यहाँ पे ढंग से कपड़े पहनने का होश नहीं आया। ये तो देखो नया रिश्ता जुड़ा है, नया जो है अपने घर की बेटी का ससुराल है, तो वहाँ पे अदब के तमीज़ के कपड़े पहनकर जाने चाहिए थे। और हाँ, ब्रांडेड सूट पहनकर जाती ना और भी ज़्यादा रुतबा बढ़ जाता, पर नहीं, उस पर ढंग से प्रेस भी नहीं थी जिस कपड़े को पहनकर गई थी। और कुछ ना सही तो कम से कम उस पर आयरन ही करा लिया होता, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं करना था। घुसे मुसे से, उड़े सिड़े से कैसे भी कपड़े निकाले, उनको पहने और बस हीरोइन बनकर निकल के चल दी। और ये अपने आप को ये समझती है कि मैं बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा कि संस्कारी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ किसी भी एंगल से। जिस हिसाब के माहौल में जा रहे हो, जिस तरह का शादी ब्याह का माहौल था, अगर ऐसे ही था ना, गाउन मत बनवाती ना, जीन्स टॉप पैंट सूट ब्लेजर टाइप का इस तरह का पहन के जाती ना, फिर वहाँ पे शादी में भी क्यों पहन कर गई थी वहाँ पे गाउन और सूट और शरारे और लहंगे। और वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, चैनल प्रमोट कर रही हैं, मतलब इन सब चीज़ों में लगे पड़े हैं। वहाँ पे बेटी के ससुराल में जाकर भी अपनी सेलिब्रिटी हुड को जो ना उसको प्रमोट करना है, उसको दिखाना है, उसको फ्लॉन्ट करना है। ये नहीं कि मैं हम जिस मकसद से आए हैं, किस जगह पे आए हैं, एटलीस्ट वहाँ पे उसी काम पे पूरा फोकस करो। और यही सारे काम इनकी भाभी को देखा कभी आपने आपने करते हुए, गाँव में जाते हुए? वो तो एक्चुअल में सेलिब्रिटी है, तुम तो हो भी नहीं वो तब नहीं करती। देखा हमने एक सस्ता सा इंटरव्यू भी, उससे ढंग से तो बोला तो जाने ना था, इंटरव्यू तो वो खैर क्या ही लेगा। मुझे तो सच में बहुत हंसी आ रही थी उसको देखकर, ये किस तरह से इंटरव्यू ले रहा है और क्या क्या सवाल पूछ रहा है। और वहाँ पे खुद के बड़े पापा बड़ी मम्मी आई, जो कि इसके डब्बा के हैं, लेकिन कौन नहीं आया? खुद की सगी अम्मी नहीं आई, भाई नहीं आए, मतलब ना तो ननद की शादी में आए और ना ही जो उनकी सगी कज़न है उसमें भी नहीं आए, मतलब ना खुद आए और ऊपर से उसकी दादी को भी नहीं आए। उसके लिए पर्टिकुलरली हमने एक व्लॉग बनाया है, एक पॉडकास्ट बनाया है। अगर किसी ने नहीं सुना है कि इनके कज़न ब्रदर ने क्या रिवील किया है, क्या उनको एक्सपोज किया है इनके मामू ने, उसको भी ज़रूर सुने। इससे पहले हमने अपलोड किया है, और उसको भी सुने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वहाँ भी हम केक करने से बाज नहीं आई, वहाँ पे भी चलो भाई अब केक वाला भी, क्योंकि भाई हमेशा बर्थडे का केक का इनसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहती हैं। मतलब इतने सारे केक करने से जिनको जो है कभी भी तसल्ली नहीं होती है, जहाँ मौका मिले वहाँ सबसे पहले केक ले लो। और फनी को देखा था कितना उछलता और घूम रहा था, जैसे बस सारी चीज़ें जो है खुद की कमाई से खर्चा कर रहा हो। सबको अपना रुतबा दिखाते हुए, अपने पैसों की शान और शौकत दिखाते हुए सबको कैफे ले जाती है कॉफ़ी पिलाने के लिए। और वहाँ पे कितना फालतू बोल रहा था, चीप हरकतें, जैसे मतलब मैं क्या ही बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कभी मॉल या कुछ भी नई चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती तो वो बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं, अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं। फनी ना वैसे ही करता है, इसलिए इसके जो भाई भाभी है ना कभी ज़्यादा मुंह लगाते नहीं है, क्योंकि उनका लेवल और इनका लेवल बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वजह थी कि वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ये जो आज हो रहा है ना इसकी वजह से वो लोग बचते थे। क्या कह रहा था वहाँ पे मॉल में जाके, जिस जगह से वो शॉपिंग करके पर्स दिला के लेकर आया था, और पर्स भी तो देखो, एक उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, मतलब ऐसे खर्च करवा रहा था जैसे खुद के पैसों से खर्च करा रहा हो। हर जगह ब्रांड में ले जाना, हर जगह ब्रांड के साथ खर्चे करवाना। और ये तो एक ऐसा हो गया है कि वजह से पता नहीं, बस क्या ही बताऊँ, अब मुझे शब्द भी नहीं मिलते। तो वहाँ से जब बाहर निकल रहा होता है पर्स को लेकर, तो उससे कहता है, जो वहाँ पर गार्ड खड़ी हुई थी मैम, उनसे कहता है इसको आज़ाद करवा दो ना, और बिना बिल दिए बाहर निकल रहे थे। उन्होंने वही के वही इसका पचका कर दिया और ये कहा कि हाँ ये भी ऐसे आज़ाद हो रहा है जैसे तुम आज़ाद होकर भाग रहे हो। भाई कितने शर्मिंदगी की बात है कि तुम बिना बिल दिखाए उनको ऐसे ही दिखाए, क्योंकि वो वहाँ खड़ी हुई इसलिए थी कि लोग जो है बिल दिखाए और ये उनको इंश्योर हो जाए कि हाँ इसकी बिलिंग हो गई है, और बिना बिल दिए निकल रहे थे। वहीं के वहीं उन्होंने जो टू दी पॉइंट बात की ना, सैल्यूट है उन मैम को।
उसके बाद घर पहुंच जाती है केक लेकर, तो वहाँ पे 2 बच्चे आ रहे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें ट्यूशन के लिए निकलना है। क्या चाह रही थी कि वो ट्यूशन वूशन छोड़ के तुम जैसी सस्ती सी सेलिब्रिटी को, मीशो की सेलिब्रिटी को वहाँ पे बैठ के एंटरटेन करते, तुम्हारे लिए वो जो है बातें करते, बैठ के टाइम स्पेंड करते, और वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ देते। जैसे तुम खुद हो ना कि ड्रॉप आउट हो, और वैसे तुम अपने बहन भाई को पढ़ने नहीं चाहते, तो वैसे तुम चाहते हो कि बाकी के जो लोग हैं ना वो भी ना पढ़ें और बस तुम्हारी लल्लो चप्पों में लगे रहें। तो बच्चों ने मुंह पे बोला कि हमें ट्यूशन के लिए निकलना है और मिलना भी ज़रूरी था। ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन वो तो देखो ये कह रहे थे हमें जाना है ट्यूशन के लिए। सही है भाई, सही है, ऐसे ही होना चाहिए कि सब काम भी करो लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी पीछे ना छोड़ो, इग्नोर ना करो। बारी आ जाती है केक कटवाने की। भाई कितनी बदतमीजी की। इसको कहते हैं अन्न का, इसको कहते हैं खाने का निरादर करना। केक से कैसे होली खेल देते हैं, मतलब लोगों को खाने को नसीब नहीं होता, यहाँ एक दूसरे के मुंह पे मार देते। और ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो पंडाल था ना शादी का, वो सारा का सारा ही केक से पगला गया है। बर्थडे जिसका था उसको तो छोड़ दो, जिनके बर्थडे नहीं, कुछ नहीं, अता नहीं, पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, सब एक दूसरे को केक लगाने में लगे पड़े थे। मतलब इतना इतना ज़्यादा निरादर करना खाने का। मतलब केक का तुम लोगों ने क्या बना के रख दिया, उनसे पूछ के देखो जिन लोगों को खाना नसीब नहीं होता, जो अपने बर्थडे में केक तक नहीं कट कर सकते, और तुम केक की इस तरह से बर्बादी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। एक बच्ची ने इतने प्रॉपर तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से हिजाब पहना हुआ था, उससे कहती है आपका हिजाब बहुत अच्छा लग रहा है, अभी शर्म करो और सीख लो कम से कम उस बच्ची से कि प्रॉपर हिजाब किसको कहते हैं और किस तरह से कैरी करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि कान के पीछे पटिया डाल लो और बस आगे से दोनों तरफ से लटका लो, ना सीना कवर करती है ना पीछे से कवर करती है, और बस ये पहन के दुपट्टिया से सारी दुनिया में घूमती रहती है और बनती फिरती है हिजाबी। शर्म आनी चाहिए। अगर यही सब करना था तो हिजाब का नाटक ही क्यों करती हो? छोड़ दो ना, एक वीडियो बना के लेकर आओ और ये बोलो कि अब मैं आगे इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर हिजाब नहीं पहन सकती। कान के पीछे तो सभी रखते हैं, तुम्हारी अम्मी भी रखती हैं, खाला भी रखती हैं, तो तुम जो हिजाबी बनने का जो नाटक कर रही थी ना, अब तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि तुम उसको ना आगे टॉलरेट नहीं कर पा रही। बहुत सारी चीज़ों में आड़े आ रहा है ना, तो बनाओ एक वीडियो और हटाओ हिजाब को, क्योंकि तुम्हें तो ऐसे ही बहुत पसंद है ना। वो ज़माना था जब तुम्हारे बाल थोड़े से सही थे, जो तुमने डीपी लगा रखे ना, आज तक तो तुमने हिजाबी होने के बाद डीपी चेंज नहीं की है, वही नंगे सिर लेकर बैठी हुई है। बहुत सारे लोग आके मुझे कह देते हैं ना कि ऐसे करते हो वैसे करते हो। ये तो देखो, कम से कम उसको कह के उसकी डीपी तो चेंज कराओ कि जितने भी बिना हिजाब के जो सस्ते से बाल दिखा के, थोड़े से बाल दिखा के जो गंजी हो रही है, उससे बचने के लिए जो हिजाब लगा लिया है, तो वो जो गंजापन दिखता रहता है उन बालों में से, कि उनको कम से कम सारी फोटोज़ को, वीडियो को हटा दे। और अब जो हिजाब वाले फ़ोटो हैं, सर पे ढके हुए फ़ोटो हैं, बस उनको ही रखे, क्यों नहीं हटा देती उनको? और हटाओ उस वीडियो को भी जिसमें नाच रही है, कूद रही है, ढोल बज रहा है, जब अपनी भाई की शादी में जो है वो बाल आगे से झज्जा बना के जो हिला हिला के एक साइड में को हिला हिला के नाच रही है ना, उस वीडियो को भी हटाओ, क्योंकि नाचना गाना तो हराम है ना इस्लाम में। और तुम तो बहुत ही अच्छी हिजाबी लड़की हो, इस्लामिक लड़की हो, तो हटाओ उन सारी चीज़ों को वहाँ से। तो भाई रिएक्शन अभी जारी रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती। इसका भी हम एक और पार्ट लेकर आएंगे, यानी कि कुछ पॉइंट्स अभी जो रह गए हैं वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।